हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। वेलकम टू माय चैनल। चलिए चेक करें। ओके, तो दिस इज कार्ड नंबर 1। व्हाट आई एम मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ। कुछ ना कुछ लाइफ से मिसिंग होता है, तभी तो इंसान स्ट्रेस में होता है ना। तो ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड कार्ड, सेकंड क्वेश्चन है, द बेस्ट वे फॉर मी रिलैक्स राइट नाउ। रिलैक्स फील करना है तो उसके लिए सही तरीका कौन सा है, ये हमें ये वाला कार्ड बताएगा। थर्ड कार्ड हमें बताएगा व्हाट आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस आर कॉजिंग मी। ठीक है, एंड फोर्थ कार्ड हमें बताएगा ये कार्ड हमें बताएगा तो जो सर्कमस्टेंसेस है बाहर के, आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस आर कॉजिंग मी स्ट्रेस है, ये बताएगा। ये व्हाट पार्ट ऑफ माय लाइफ, व्हाट पार्ट ऑफ माय बिहेवियर इज मेकिंग स्ट्रेस वर्स, कि आपका इस समय कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है ना। तो जो और ये है बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन। एकदम सुपर डुपर कार्ड है ये। ठीक है, देखते हैं आप इस समय आपकी लाइफ में क्या मिसिंग है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। ओके, सेकंड, द बेस्ट वे फॉर मी टू रिलैक्स राइट नाउ। नाइस। थर्ड कार्ड है व्हाट आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस आर कॉजिंग मी स्ट्रेस। ओके, व्हाट पार्ट ऑफ माई बिहेवियर इज मेकिंग स्ट्रेस वर्स। ओ दिल दा मामला है। यस, ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा फर्स्ट कार्ड है ये हमें कहता है कि कुछ लोग है ना अपने फेलियर्स को देख रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं, उनको कुछ लॉस हुआ है और उनका सोशल मतलब डिक्रीज इन सोशल स्टैंडिंग्स। ओके, कुछ उनके प्लान्स थे जो कैंसिल हुए हैं और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन भी सहन करना पड़ा है। ऐसी फीलिंग आई है कि उनको ह्यूमिलेट किया गया है। कुछ लोगों के एनिमीज़ जो जिन्होंने उन पे जीत पा ली है। एनिमीज रिसीविंग एन एम्प्टी विक्ट्री। ठीक है, उनको वो जीत तो गए आपसे, लेकिन उनकी अंतरात्मा या उनका मन ये बात जानता है कि वो जीते ज़रूर हैं, लेकिन मन में जो खालीपन है, खालीपन वाली जीत उन्होंने हासिल की है। तो यहाँ पर फीलिंग्स को लेकर के है सारा का सारा मामला। यहाँ पर रिश्तों के बारे में भी बातें हो रही हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड कहता है, ये कहता है कि अपने अपनों पर या आपके अपनों ने आप पर विजय पाई है, लेकिन खाली हाथ। उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ हर्ट दिया, आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी। आपको भी तकलीफ़ मिली है। यदि आपने किसी चीज़ पर जीत पाई है तो आपका भी मन अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो विक्ट्री मिली है, नो डाउट, जीते ज़रूर, लेकिन उसमें हासिल कुछ नहीं हुआ। सेकंड कार्ड हमें ये कहता है, सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ कप वैंड्स का कार्ड है। सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें ये कहता है कि कुछ नेगोशिएशन करनी चाहिए थी इस वाली एनर्जी से बचने के लिए। हाँ, ये कार्ड ये भी कहता है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट आई एम मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ।
जो भी रीडिंग मेरे व्यूअर से देख रहे हैं, उनकी लाइफ में उनके रिलेशंस हैं, रिश्ते जिनको वो बहुत ही महत्व देते थे, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो अपने रिलेशंस को रखते थे, उस रिलेशन में कुछ झगड़े हुए जिसकी वजह से उनको एम्प्टी जो है विक्ट्री प्राप्त हुई, जीत हासिल हुई, लेकिन रिश्तों के बिना अब उनके जो जीवन में जो रिश्तों की कमी है, ये उनको एम्प्टीनेस दिखाई दे रही है। यही जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके स्ट्रेस का कारण है। ठीक है, तो सेकंड कार्ड जो है, द बेस्ट वे फॉर मी टू रिलैक्स राइट नाउ। तो इस वाली एनर्जी से निकलने के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है, कौन सा ऐसा बेस्ट वे है जिससे हम इस एनर्जी से निकल सकते हैं? तो आपको एडवांटेजेस लेना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस के लिए एक, जैसे ये प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पर रेडी है, ऐसी ही कोई प्रोटेक्शन वॉल जो ग्रोथ से रिलेटेड है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पर करने हैं, जनरेट करने हैं, अपने आसपास एक प्रोटेक्शन सॉलिड वॉल रेडी करनी है। कुछ प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में बनाने पड़ेंगे कि आपके जीवन में कौन एंटर कर सकता है और कौन एंटर नहीं कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स भी आपको खुद बनाने पड़ेंगे और उनको लागू भी खुद ही करना है। हाँ, अपने ग्रोथ के लिए आपको अपनी ज़मीन यानी स्टैंडिंग योर ग्राउंड, आपको खुद ही अपनी ज़मीन पे खड़े होकर के अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए खुद ही मेहनत करनी है। आपको कोई और हेल्प करने नहीं आने वाला है। हाँ, यदि आप ये अपनी ग्रोथ के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी यदि आप खुद उठा लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं, यू विल रिमेन ऑन टॉप। ओके, और इसी परिस्थिति से, इसी सिचुएशन से आपके पास में लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी डेवलप होगी। इस स्थिति से जब आप बाहर निकलेंगे, अपने आसपास अपनी प्रोटेक्शन वॉल आप रेडी कर लेंगे, अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर लेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, अपने दिल को आप टूटने नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको जीवन में कम्युनिकेशन स्किल आपकी जो है वो डेवलप हो जाएगी। थर्ड कार्ड हमारा ये कहता है, हमारा क्वेश्चन था थर्ड कार्ड के लिए, व्हाट आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस आर कॉजिंग मी स्ट्रेस। आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस कौन से थे जिसकी वजह से ये स्ट्रेस जो है आपको मिला है, या आप ये स्ट्रेस फील करें? कुछ लोगों के यहाँ पर उसकी वजह अनवांटेड प्रेगनेंसी भी है। यस, और कुछ लोगों ने ना पार्टीज़ की हैं इस समय, रिसेंटली कुछ पार्टीज़ की हैं जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, और कोई अभी विद इन 6 और 7 डेज़ मेरे व्यूवर्स ने कोई पार्टी की जिसकी वजह से काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। इंटेंशंस जो हैं बहुत ही प्योर थे, इंटेंशंस प्योर होने की वजह से भी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हैं जो कि आपके स्ट्रेस का बाहरी तौर से कारण बने, मतलब बाहर के लोग, बाहर के लोग आपके स्ट्रेस का कारण बने हैं। यहाँ पर किसी को न्यू लव ऑफर भी आया है, या कोई किसी को न्यू लव ऑफर देने वाला है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस का कारण बना। यस,
यहाँ पर किसी को बेबी गर्ल भी हो सकती है और किसी को यहाँ पर एक्चुअली ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है। ये कार्ड फर्टिलिटी को बताता है, ये कार्ड केयरिंग एटीट्यूड को भी बताता है, इमोशनल, न्यू लव, पार्टीज, प्योर इंटेंशंस, फर्टिलिटी, फीलिंग्स, फर्स्ट स्टेजेस, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये कार्ड होता है। न्यू बिगनिंग का ये कार्ड होता है। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है? व्हाट पार्ट ऑफ माय बिहेवियर इज मेकिंग स्ट्रेस वर्ड्स। तो ये जो कार्ड है इसको कहते हैं पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, सेंसिटिविटी को बताता है, जेंटलनेस को बताता है, इमोशनल मैच्योरिटी को बताता है, इमेच्योरिटी को। इमोशनली कुछ लोग हैं जो इमेच्योर हैं, केयरिंग एटीट्यूड उनके अंदर है, बट वो इमोशनली मैच्योर होने के कारण उनके अंदर एबिलिटी टू डिटैच, वो डिटैच भी बहुत जल्दी हो जाते हैं चीज़ों से, बोर हो जाते हैं। लॉट्स ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उनके बहुत होते हैं, मतलब बहुत जल्दी लोगों के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी से इन्वॉल्व होते हैं और बहुत जल्दी से डिटैच भी हो जाते हैं। तो एक स्टेबल जो है ना वो फीलिंग यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है ना वो ज़्यादा बढ़ रही है। स्ट्रेस का बढ़ने का कारण है इमोशनली इमेच्योर होना। तो ये आपका खुद का बिहेवियर है, किसी और का बिहेवियर नहीं है, ये आपका खुद का बिहेवियर है जो आप इमोशनली इमेच्योर हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी फीलिंग्स आप कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके स्ट्रेस का कारण मैंने आपको बता दिया है और इसके लिए हम एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यस, यदि आप किसी को लव करते हैं या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या आप अपनी दिल की बात किसी को बताना चाहते हैं तो मूव ऑन, प्लीज़ जल्दी से आप उसको अपने मन की बात बताएं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, तभी आप ये स्ट्रेस वाली फीलिंग से निकल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स को मेरी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी और जिस किसी को भी मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।